बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सफ़र अक़ल की इस तीसरी और इंतहाई अहम नशिस्त में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी पिछली गुफ्तगू एक बहुत ही नाजुक और ख़ूबसूरत नतीजे पर पहुँची थी। हमने आँख और सूरज की मिसाल से ये समझा था कि अक़ल और वही का रिश्ता दुश्मनी का नहीं बल्कि दोस्ती का है। हमने जाना कि हमारी अक़ल अल्लाह की भेजी हुई हिदायत यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही सही रास्ता देख सकती है। अक़ल वही की एक बेहतरीन खादिम और शागिर्द है। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। तसव्वुर कीजिए कि आप एक सफ़र पर हैं, आपके हाथ में एक बेहतरीन नक्शा यानी वही है और आपके पास देखने के लिए तेज़ आँखें यानी अक़ल भी हैं। रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन एक और आवाज़ है, एक ऐसी ताकत है जो आपको इस नक्शे के बिल्कुल उलट सिमत में खींच रही है। नक्शा कहता है सीधा चलो, मंजिल करीब है। वो ताकत कहती है नहीं, इस तरफ चलो, ये रास्ता ज़्यादा आसान, ज़्यादा पुरकशिश और ज़्यादा मज़ेदार है। नक्शा कहता है आगे ख़तरा है, रुक जाओ। वो ताकत कहती है कोई ख़तरा नहीं, बस एक बार आज़मा कर तो देखो। ये एक ऐसी कशमकश है, एक ऐसी जंग है जो किसी मैदान में नहीं बल्कि हम में से हर एक के वजूद के अंदर हर दिन, हर घंटे, बल्कि हर लम्हे लड़ी जा रही है। ये जंग बाहर के किसी दुश्मन से नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर बैठे हुए एक दुश्मन से है। ये वो ताकत है जो हमारी अक्ल को वरगलाती है। ये वो क़ुव्वत है जो वही की रोशनी को धुंधला करने की कोशिश करती है। ये वो कशिश है जो हमें सीधे रास्ते से फिसला कर टेढ़े मगर आसान और पुरकशिश रास्तों की तरफ बुलाती है। तो आज हम इंसान के वजूद के अंदर होने वाली इसी सबसे बड़ी, सबसे कदीम और सबसे फैसला कुन जंग पर बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है अक़ल और नफ्स की जंग। ये कोई मामूली जंग नहीं है, ये वो इम्तिहान है जिसका नतीजा हमारी दुनिया और हमारी आखिरत की कामयाबी या नाकामी का फैसला करता है। इस जंग का फातिह ही हकीकी मानों में कामयाब है और इसका शिकस्त खुर्दा ही हकीकी मानों में नाकाम। अक़ल जो वही की रोशनी में हमें बुलंदियों की तरफ बुलाती है, नफ्स जो ख्वाहिशात के अंधेरों में हमें पस्तियों की तरफ खींचता है। ये दो ऐसी मुखालिफ क़ुव्वतें हैं जो एक ही वजूद में जमा हैं। एक हमें फरिश्तों से भी ऊंचा ले जाना चाहती है और दूसरी हमें जानवरों से भी नीचे गिराना चाहती है। तो आइए आज की इस नशिस्त में हम इस जंग की हकीकत को समझते हैं। हम जानेंगे कि ये दोनों क़ुव्वतें कौन हैं और ये कैसे काम करती हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिसालें लेंगे कि ये जंग कब और कहाँ लड़ी जाती है। और सबसे अहम बात, हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो रूहानी हथियार तलाश करेंगे जिनसे लैस होकर हम इस जंग में अपनी अक़ल को फ़तह दिला सकते हैं और अपने नफ्स को शिकस्त दे सकते हैं। अब किसी भी जंग को समझने के लिए सबसे पहले फ़रीक़ैन को समझना ज़रूरी होता है कि लड़ने वाले कौन हैं, इनकी ताकत क्या है और इनका तरीक़ा वारदात क्या है। तो आइए आज हम आपके वजूद की सल्तनत में मौजूद इन दो किरदारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये दोनों आपके अंदर रहते हैं और हर रोज़, हर लम्हे आपको अपने अपने मशवरे देते हैं। एक किरदार, हिकमत वाला बूढ़ा वज़ीर। पहले किरदार का नाम है अक़ल। इसे आप अपने अंदर का एक हिकमत वाला, तजुर्बेकार और बूढ़ा वज़ीर समझें। एक ऐसा मुशीर जो हमेशा बादशाह यानी आपकी भलाई चाहता है। इसकी खूबियां क्या हैं? ये दूर अंदेश है, ये सिर्फ आज को नहीं देखता बल्कि आने वाले कल पर, बल्कि मौत के बाद की ज़िंदगी पर नज़र रखता है। ये आपको बताता है कि अगर आज ये काम करोगे तो इसका कल क्या नतीजा निकलेगा। ये अंजाम पर नज़र रखता है। ये फौरी फ़ायदे के धोखे में नहीं आता। ये जानता है कि बाज़ औक़ात कड़वी दवा ही सेहत देती है और मीठी चीज़ बीमारी का सबब बनती है। ये हमेशा तवीलुल मुद्दत फ़ायदे की बात करता है।
ये वही का पाबंद है। इसकी सारी हिकमत और दानाई का सर चश्मा अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये जब भी कोई मशवरा देता है तो कहता है, मेरा रब ये चाहता है, मेरे रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है। इसकी आवाज़ कैसी है? इसकी आवाज़ अक्सर धीमी, पुरसुकून, मंतकी और दलील के साथ होती है। ये चीखता चिल्लाता नहीं, बल्कि आराम से आपको समझाने की कोशिश करता है। ये जज्बात से नहीं, बल्कि हक़ाइक़ से बात करता है। ये है आपका पहला मुशीर, खामोश तबा मगर इंतहाई वफादार और सच्चा। अब आइए मिलते हैं दूसरे और अक्सर सबसे ज़्यादा ताकतवर नज़र आने वाले किरदार से। इसका नाम है नफ्स। इसे आप अपने अंदर का एक ज़िद्दी, सरकश और नासमझ बच्चा समझें। एक ऐसा बच्चा जो हर वक्त अपनी मनमानी करना चाहता है। इसकी फितरत क्या है? यह फौरी लज्जत चाहता है। इसे अभी और इसी वक्त हर चीज़ चाहिए। इसे सब्र करना नहीं आता। ये कहता है, मुझे मज़ा चाहिए और अभी चाहिए, चाहे वो मज़ा हराम हो या नुकसानदेह। ये अंजाम से बेपरवाह है। इसे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि इसकी ज़िद का कल क्या नतीजा निकलेगा। ये अंजाम, आखिरत, हिसाब किताब, इन सब बातों को एक तरफ रख देता है। ये सिर्फ लम्हा मौजूद में जीता है। ये ख्वाहिशात का गुलाम है। इसका कोई उसूल नहीं। ये बस अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है। जहां इसे कशिश नजर आती है, ये उसी तरफ दौड़ पड़ता है। इसकी आवाज़ कैसी है? इसकी आवाज़ अक्सर बहुत ऊंची, पुरजोश, जज्बाती और शोर मचाने वाली होती है। ये दलील से बात नहीं करता, बल्कि जज्बात को भड़काता है। ये चीख चीख कर कहता है, सब यही कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, जिंदगी एक बार मिलती है, इंजॉय करो। ये है आपका दूसरा मुशीर, बहुत शोर मचाने वाला, बज़ाहिर बहुत पुरकशिश, मगर इंतहाई खतरनाक और खुद गर्ज। और इस जंग का मैदान जंग कौन है? आप खुद हैं। आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपके हाथ, आपकी जुबान, ये सब इस जंग का मैदान है। हर रोज जब आप सुबह उठते हैं तो ये जंग शुरू हो जाती है। आपके एक कान में अक्ल सरगोशी करती है और दूसरे कान में नफ्स चीखता है, और फैसला आपने करना होता है। आप जिसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, आपके आज़ा उसी का हुक्म मानते हैं। यही वो फैसले हैं जो मिलकर आपकी तकदीर बनाते हैं। अब सवाल यह है कि अमली ज़िंदगी में इनकी जंग होती कैसे है? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कौन से लम्हात हैं जहां ये दोनों आमने सामने आते हैं? अब तक की गुफ्तगू शायद थोड़ी नज़रियाती यानी थियोरेटिकल लग रही हो। अब वक्त है कि हम इस जंग को किताबों और नज़रियात से निकाल कर अपनी और आपकी अमली ज़िंदगी के मैदान में देखें। ये जंग किसी दूर दराज के महाज पर नहीं लड़ी जाती। ये जंग रोज़ाना, बल्कि हर लम्हे हमारे घरों में, हमारे ऑफिसों में, हमारे बिस्तरों पर और हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लड़ी जाती है। आइए आज हम इन चंद महाजों पर एक नज़र डालते हैं जहां अक्ल और नफ्स रोज़ाना आमने सामने आते हैं। पहला महाज, नर्म बिस्तर और फज्र की आज़ान। दिन का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा महाज, जब सुबह सादिक के वक्त मुअज्जिन पुकारता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं होता, ये जंग का बुगुल होता है। फौरन नफ्स की आवाज़ आती है। ये ज़िद्दी बच्चा चीखना शुरू कर देता है, उफ कितनी सर्दी है, नर्म और गर्म बिस्तर में कितना सुकून है, बस 5 मिनट और सो जाओ। अभी तो बहुत वक्त है जमात में, थोड़ी देर बाद उठ जाना, अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, एक दिन की नमाज से क्या फ़र्क पड़ता है। इसकी पूरी कोशिश होती है कि आपको फौरी लज्जत यानी नींद के सुकून के जाल में फंसा ले। फिर अक्ल की धीमी आवाज़ आती है। ये हिकमत वाला मज़ीर आपको याद दिलाता है, उठ जाओ, ये नींद और ये बिस्तर आर्जी हैं, हकीकी और दायमी सुकून तो अल्लाह की रज़ा में है। अंजाम का खौफ और शौक़। क्या जहन्नम की आग इस सर्दी से ज़्यादा सख्त नहीं है? क्या जन्नत के बागात इस बिस्तर से ज़्यादा पुरसुकून नहीं?
वही का हवाला, उठो, नमाज नींद से बेहतर है, ये मेरे रब का हुक्म है। अब फैसला आपके हाथ में है। नफ्स की सुनकर सोए रहना है या अक्ल की सुनकर बिस्तर को ठोकर मारकर अपने रब के हुजूर खड़े होना है। दूसरा महाज, गुस्से का तूफान और इज्जत का सवाल। दूसरा महाज उस वक्त कायम होता है जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, आप पर तनकीद करता है या आपका हक मारता है। फौरन नफ्स भड़क उठता है, यह आपकी अना को उकसाता है। गैरत का नारा, उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें यह कहने की, उसे उसकी औकात याद दिला दो, तुम उससे बेहतर हो। बदले की आग, इसे छोड़ना नहीं, इससे भी ज्यादा सख्त जवाब दो। अगर आज तुम खामोश रह गए तो लोग तुम्हें बुज़दिल समझेंगे। हजरात, 1 मिनट बस रुकी। हमने असद से सुना कि हमारे अंदर 2 मुखालिफ कुव्वतें हर वक्त हालत जंग में हैं। एक अक्ल जो हिकमत वाले वजीर की तरह हमें अंजाम पर नजर रखने का मशवरा देती है, और दूसरा नफ्स जो एक जिद्दी बच्चे की तरह हमें फौरी लज्जत की तरफ खींचता है। हमने ये भी जाना कि ये जंग किसी मैदान में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लड़ी जाती है। फजर के वक्त नरम बिस्तर और आजान की आवाज के दरमियान, गुस्से के आलम में बदला लेने और सब्र करने के दरमियान, और मोबाइल की स्क्रीन पर वक्त जाया करने और उसे कीमती बनाने के फैसले के दरमियान। और सबसे अहम बात, हमने ये सीखा कि इस जंग का मैदान जंग हमारा अपना वजूद है, और हर रोज हम अपने फैसलों से ये तय करते हैं कि हमारी जिंदगी की सल्तनत पर हुकूमत अक्ल करेगी या नफ्स। दोस्तों, आपने पहला महाज नरम बिस्तर और फजर की अजान वाला तो सुन लिया। अब आगे सुनते हैं बाकी के महाज के, कैसे हमारी अक्ल को फतह हासिल करने के लिए कौन से सुतूनों की जरूरत है। और सबसे अहम सवाल, हम ये देखेंगे कि कामयाबी और नाकामी का हतमी मेयार क्या है। आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी जिंदगी की बागडोर आपकी अक्ल के हाथ में है या आपके नफ्स के? क्या आप अपने नफ्स के हाकिम हैं या उसके गुलाम? तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब हम इस जंग में फतेह और शिकस्त के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। जी। दूसरा महाज, गुस्से का तूफान और इज्जत का सवाल। दूसरा महाज उस वक्त कायम होता है जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, आप पर तनकीद करता है या आपका हक मारता है। फौरन नफ्स भड़क उठता है, यह आपकी अना, ईगो को उकसाता है। गैरत का नारा, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यह कहने की, उसे इसकी औकात याद दिला दो, तुम इससे बेहतर हो। बदले की आग, इसे छोड़ना नहीं, इससे भी ज्यादा सख्त जवाब दो। अगर आज तुम खामोश रह गए तो लोग तुम्हें बुज़दिल समझेंगे। इसका मकसद आपको फौरी जज्बात, गुस्सा और तकब्बुर की आग में झोंकना होता है। फिर अक्ल आपको ठंडा करने की कोशिश करती है। वही का हवाला, ठहरो, अल्लाह फरमाता है, और गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को मुआफ करने वाले, अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। दूर अंदेशी, अगर तुमने सब्र किया तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत बुलंद करेगा। अगर तुमने बदला लिया तो ये झगड़ा बढ़ेगा और तुम्हारा सुकून बर्बाद होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल याद करो। ताइफ में पत्थर खाकर भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ दी थी। अब फैसला आपने करना है, नफ्स की सुनकर झगड़े को बढ़ाना है या अक्ल की सुनकर अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल होना है। तीसरा महाज, मोबाइल फोन की स्क्रीन और वक्त का ज़या। आज के दौर का एक नया और बहुत ही खतरनाक महाज आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन। नफ्स आपको दावत देता है, यह आपको लामुतनाही तफरी के समुंदर में गर्क करना चाहता है। मजे का लालच, थक गए हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता है, एक और वीडियो देख लो, थोड़ा और स्क्रॉल कर लो, देखो कितनी मजेदार और फनी वीडियोस हैं। वक्त का धोखा, बस 5 मिनट फिर काम कर लेना, और वो 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अक्ल आपको खबरदार करती है, वक्त की कीमत, ये तुम्हारी जिंदगी है, ये वापस नहीं आएगा, ये कीमती सरमाया जाया हो रहा है। आखिरत की याद दहानी, क़यामत के दिन इस जवानी और इस वक्त के बारे में सवाल होगा, क्या जवाब दोगे? बेहतर मुतबादिल, इसी मोबाइल पर कुछ इल्मी, कुछ दीनी,
कुछ ऐसा देख लो जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत में काम आए। अब फैसला आपका है, नफ्स की मानकर वक्त को जाया करना है या अक्ल की मानकर उसी वक्त को सरमाया बनाना है। चौथा महाज, दोस्तों की महफिल और गीबत की लज्जत। एक और बहुत ही आम महाज, जब आप दोस्तों की महफिल में बैठे हों, नफ्स गुफ्तगू को मजेदार बनाता है। चस्के का लालच, किसी गैर मौजूद शख्स की बुराई शुरू होती है। नफ्स कहता है, वाह कितनी मजेदार बातें हो रही हैं, तुम भी हिस्सा लो, तुम भी अपनी मालूमात का इजाफा करो। कबूलियत का डर, अगर तुम खामोश रहे या इन्हें रोका तो ये लोग तुम्हें बोरिंग समझेंगे और अपनी महफिल से निकाल देंगे। अक्ल आपके ज़मीर को जगाती है, वही का खौफनाक हुक्म, खबरदार ये गीबत है, ये अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है, क्या तुम ये पसंद करोगे? अंजाम की फिक्र, आज तुम किसी की इज्जत उछाल रहे हो, कल कोई तुम्हारी इज्जत उछालेगा। इस गुनाह की वजह से तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो रही हैं। सही रास्ता, या तो खामोश हो जाओ या मौजू बदलने की कोशिश करो या फिर हिम्मत करके इस महफिल से उठ जाओ। अब फैसला आपका है, नफ्स का साथ देकर मुर्दा भाई का गोश्त खाना है या अक्ल का साथ देकर इस कबीरा गुनाह से खुद को बचाना है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये तो सिर्फ चंद मिसालें थीं। ऐसी बीसियों जंगें हम रोजाना लड़ते हैं, खाने की मेज पर, बाजार में, दफ्तर में, तन्हाई में, हर जगह अक्ल और नफ्स की कशमकश जारी है। ये मिसालें सुनने के बाद हम सब ये सोच रहे होंगे कि अक्सर इन जंगों में मेरा नतीजा क्या निकलता है। कभी हमारी अक्ल जीत जाती है और हम नेकी करने में कामयाब हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अक्सर हमारा नफ्स गालिब आ जाता है और हम ख्वाहिशात के बहाव में बह जाते हैं। तो आज हम इस जंग के कवानीन, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को समझते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से हालात होते हैं जिनमें नफ्स की जीत यकीनी हो जाती है और वो कौन से अवामिल हैं जो हमारी अक्ल को फतह दिलाते हैं। पहला, नफ्स कब जीतता है? शिकस्त के 3 बड़े असबाब। आइए पहले शिकस्त के असबाब का तज्जिया करते हैं। नफ्स 3 हालतों में हमारी अक्ल पर सबसे ज्यादा आसानी से गालिब आ जाता है। पहला सबब, जब अक्ल जिहालत के अंधेरे में हो। याद कीजिए, हमने पिछली नशिस्त में सीखा था कि अक्ल आंख की तरह है और वही सूरज की तरह है। अगर आंख के सामने रोशनी ही ना हो तो वो देखेगी कैसे? जब इंसान के पास इल्म ही ना हो, इसे ये ही ना पता हो कि हलाल क्या है और हराम क्या है, सुन्नत क्या है और बिदत क्या है, तो इसकी अक्ल बेचारी नफ्स के सामने बेबस हो जाती है। नफ्स इसे गुनाह को नेकी बनाकर दिखाता है और अक्ल जहालत की वजह से धोखा खा जाती है। इल्म के बगैर अक्ल एक बगैर हथियार के सिपाही की तरह है जिसकी शिकस्त यकीनी है। दूसरा सबब, जब दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो। अक्ल की ताकत का असल सरचश्मा अल्लाह की याद है। जब दिल अल्लाह के जिक्र से, इसके खौफ से और इसकी मोहब्बत से गाफिल होता है तो अक्ल कमजोर पड़ जाती है। गफलत की हालत में नफ्स सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। वो इंसान को यह भुला देता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये एहसास मर जाता है तो इंसान हर गुनाह करने पर दलेर हो जाता है। गफलत वो धुंध है जिसमें अक्ल का रास्ता खो जाता है और नफ्स को भटकाने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। तीसरा सबब, जब इंसान बुरी सोहबत में घिरा हो। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। जब कोई शख्स ऐसे लोगों में उठता बैठता है जो खुद अपने नफ्स के गुलाम हों तो उनकी सोहबत एक वायरस की तरह असर करती है। इस महफिल में नफ्स को बहुत तक़वियत मिलती है। जब सब लोग एक ही गुनाह कर रहे हों तो नफ्स कहता है, देखो सब तो कर रहे हैं, तुम अकेले नेक बनकर क्या करोगे? इस इज्तिमाई दबाव यानी पेयर प्रेशर के सामने अकेली अक्ल की आवाज़ दब कर रह जाती है। बुरी सोहबत नफ्स के लिए एक मजबूत इत्तेहादी का काम करती है। तो ये है वो 3 हालात जिनमें नफ्स का घोड़ा बेलगान हो जाता है और हमारी अक्ल को रौंदता हुआ आगे निकल जाता है। दूसरा, अक्ल कब जीतती है? फतह के 3 बड़े सुतून। अब आइए उम्मीद की बात करते हैं। वो कौन से 3 सुतून हैं जिन पर कायम होकर हमारी अक्ल नफ्स को शिकस्त दे सकती है? ये पिछले 3 असबाब का बिल्कुल उल्ट हैं। पहला सुतून, जब अक्ल वही के नूर से मुनव्वर हो। जब इंसान इल्म हासिल करता है, कुरान और सुन्नत को समझता है, तो इसकी अक्ल को दलील की ताकत मिल जाती है। अब नफ्स जब भी इसे किसी गुनाह की तरफ बुलाता है तो अक्ल फौरन वही का हवाला पेश करती है। ठहरो,
अल्लाह ने इससे मना किया है। खबरदार, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर वईद सुनाई है। इल्म वाली अक्ल ऐसे सिपाही की तरह है जिसके हाथ में वही की चमकती हुई तलवार हो, जिसके सामने नफ्स के वसवसे ठहर नहीं सकते। दूसरा सुतून, जब दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो। जो दिल हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहता है वो एक महफूज कले की तरह होता है। जिक्र इलाही इस कले की दीवारें हैं। जब नफ्स हमला करने की कोशिश करता है तो इसे ये दीवारें पार करना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत एक ढाल बनकर अक्ल की हिफाजत करते हैं। जिक्र वो तवानाई है जो हमारी अक्ल को हर वक्त चार्ज और फ़ाल रखती है। तीसरा सुतून, जब इंसान नेक लोगों की सोहबत में हो। जब इंसान अल्लाह वालों, अक्लमंद और नेक लोगों की महफिल में बैठता है तो इसे कुमक मिलती है। इसकी अक्ल तन्हा नहीं रहती, बल्कि इसे दूसरे नेक लोगों की अक्लों की हिमायत हासिल हो जाती है। अगर इसका नफ्स इसे भटकाने की कोशिश भी करता है तो इसके दोस्त इसे नसीहत करते हैं, इसे याद दिलाते हैं और इसे गुनाह से बचा लेते हैं। नेक सोहबत अक्ल के लिए एक मजबूत जमात का काम करती है। तीसरा, कामयाबी और नाकामी का हतमी मेयार। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस सारी बहस का खुलासा यह है, कामयाब इंसान वो है जिसकी अक्ल इसके नफ्स पर हातिम हो। वो अपनी ख्वाहिशात को शरीयत की लगाम डालकर रखता है। वो जो भी फैसला करता है अपनी अक्ल से वही की रोशनी में करता है, जज्बात में बहकर नहीं। और नाकाम इंसान वो है जिसका नफ्स इसकी अक्ल पर हाकिम हो। वो अपनी अक्ल को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बना लेता है। वो अपनी अक्ल को गुनाह करने के नए नए तरीके और बहाने तलाश करने पर लगा देता है। वो जानवरों की तरह सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है। अल्लाह ने हमें अक्ल दी ताकि हम अपने नफ्स के हाकिम बने, इसके गुलाम नहीं। दोस्तों, एक मिनट। हमने ये सुना कि हमारी जिंदगी के हर महाज पर, गुस्से के आलम में, मोबाइल की स्क्रीन पर और दोस्तों की महफिल में हमारी अक्ल और नफ्स के दरमियान एक मुसलसल कशमकश जारी रहती है। हमने ये भी जाना कि हमारा नफ्स 3 हालतों में जीत जाता है, जब हमारी अक्ल जाहिल हो, जब हमारा दिल गाफिल हो और जब हमारी सोहबत बुरी हो। फिर हमने ये समझा कि हमारी अक्ल भी 3 सुतूनों पर खड़ी होकर फतह हासिल करती है, जब वो वही के नूर से मुनव्वर हो, जब दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो और जब उसे नेक लोगों की सोहबत हासिल हो। और सबसे अहम बात हमने ये सीखा कि कामयाब इंसान वो है जिसकी अक्ल उसके नफ्स पर हाकिम हो और नाकाम वो जिसका नफ्स उसकी अक्ल का हाकिम बन जाए। दोस्तों, ये जानने के बाद कि अक्ल और नफ्स की इस जंग में फतेह और शिकस्त का फैसला किन अवामिल पर होता है, अब वक्त है जंग जीतने का हुनर सीखने का। तो अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब हम इन 5 रूहानी हथियारों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपकी अक्ल को फतह दिलाएंगे और आपके नफ्स को शिकस्त देंगे। आगे हम जानेंगे कि इल्म कैसे एक तलवार बनकर नफ्स के धोखे को काटता है और अल्लाह का जिक्र कैसे एक ढाल बनकर हमें गुनाहों से बचाता है। हम ये भी समझेंगे कि नेक लोगों की सोबत कैसे एक कले की तरह हमारी हिफाजत करती है और रोज़ा कैसे एक नेज़ा बनकर बराह रास्त नफ्स की ख्वाहिशात पर हमला करता है। और सबसे आखिर में हमें सबसे ताकतवर हथियार यानी दुआ के बारे में सीखेंगे, जो हर मोमिन का आखिरी सहारा है। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीतने की तैयारी करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं जनाब असद अली सयालवी से। जी बिल्कुल अबू बकर, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, पहला हथियार, इल्म की तलवार, द सोर्ड ऑफ नॉलेज। इस जंग में आपका सबसे पहला और सबसे बुनियादी हथियार इल्म है। कौन सा इल्म? वही का इल्म, कुरान और सुन्नत का इल्म। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि जहालत नफ्स का सबसे बड़ा दोस्त है। जब आपकी अक्ल को यह पता ही नहीं होगा कि सही क्या है और गलत क्या, तो वो नफ्स का मुकाबला कैसे करेगी? इल्म आपकी अक्ल को दलील की तलवार फराहम करता है। जब नफ्स आपको सूद का लालच देता है तो इल्म की तलवार कहती है ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है। जब नफ्स आपको किसी बिदत की तरफ मायल करता है तो इल्म की तलवार कहती है खबरदार, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। अमली कदम, रोजाना कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने का मामूल बनाएं। मुस्तनद उलमा से दीन सीखें। अपनी अक्ल को वही के इल्म से मजबूत करें ताकि वो नफ्स के हर धोखे को पहचान सके। दूसरा हथियार, जिक्र की ढाल।
दूसरा और इंतहाई मुअस्सिर हथियार अल्लाह का जिक्र है। ये आपके रूहानी कले की मजबूत तरीन ढाल है। ये कैसे काम करता है? नफ्स उस चोर की तरह है जो गफलत के अंधेरे में हमला करता है। जिक्र इलाही आपके दिल में अल्लाह की याद का चिराग रोशन रखता है, जिसकी रोशनी में नफ्स को हमला करने की हिम्मत नहीं होती। कुरान फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। सूरतुल अनकबूत 45। क्यों? क्योंकि नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है। अमली कदम, पंजगाना नमाज की पाबंदी करें। अपनी ज़बान को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रखें। जब भी नफ्स किसी गुनाह की तरफ उकसाए, फौरन अस्तगफिरुल्लाह कहें या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। यह जिक्र नफ्स के हमले को नाकाम कर देगा। तीसरा हथियार, सोहबत का कला। तीसरा हथियार एक मजबूत दिफाई हिकमत अमली है, वो है नेक लोगों की सोहबत का कला तामीर करना। ये क्यों ज़रूरी है? अकेला सिपाही अक्सर दुश्मन के नरगे में आ जाता है, लेकिन जब वो एक मजबूत जमात का हिस्सा हो तो वो महफूज रहता है। नेक और अक्लमंद लोगों की सोहबत आपकी अक्ल के लिए एक जमात और एक कले का काम करती है। जब आपका नफ्स आपको फिसलाने की कोशिश करता है तो आपके नेक दोस्त आपको थाम लेते हैं। जब आप गाफिल होने लगते हैं तो उनकी याद दहानी आपको बेदार कर देती है। उनकी महफिल में बैठने से आपकी अक्ल को तक़वियत मिलती है और नफ्स खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाता है। अमली कदम, बुरी सोहबत को आज ही छोड़ने का फैसला करें। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको अल्लाह की याद दिलाएं। उलमा और अल्लाह वालों की महफिलों में बैठने की आदत डालें। चौथा हथियार, रोज़े का नेज़ा। चौथा हथियार नफ्स पर बराह रास्त हमला करने वाला एक तेज़ धार नेज़ा है और वो है रोज़ा। ये कैसी काम करता है? नफ्स की ज़्यादातर ताकत उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात यानी खाना पीना और शहवत से आती है। रोज़ा इन ख्वाहिशात की जड़ पर हमला करता है। जब आप अल्लाह के हुक्म से हलाल चीज़ों को भी एक वक्त तक के लिए छोड़ देते हैं तो आपका नफ्स कमज़ोर पड़ जाता है और उसकी हराम चीज़ों की तरफ ललचाने की हिम्मत टूट जाती है। रोज़ा आपकी क़ुव्वत इरादी यानी विल पावर को मजबूत करता है और आपको अपनी ख्वाहिशात का हाकिम बनाता है। अमली कदम, सिर्फ रमज़ान के नहीं बल्कि नफली रोज़ों, पीर और जुमेरात, अय्याम 20 को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। जब भी महसूस करें कि नफ्स बहुत सरकश हो रहा है, एक रोज़ा रख लें। पांचवा हथियार, दुआ का आखिरी सहारा। और पांचवा, आखिरी और सबसे ताकतवर हथियार जो हर मोमिन का आखिरी सहारा है, वो है दुआ। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम कमज़ोर हैं। हम अल्लाह की मदद के बगैर नफ्स के मुकाबले में एक लम्हा भी नहीं ठहर सकते। दुआ अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ और अल्लाह की लामहदूद ताकत से मदद मांगने का नाम है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी अकल कामिल थी और नफ्स पाकीज़ा था, वो भी कसरत से ये दुआ मांगा करते थे। अमली कदम, अपनी हर नमाज में ख़ास तौर पर सजदों में अल्लाह से ये दुआ मांगें। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। ए अल्लाह, मेरे नफ्स को इसका तकवा अता फरमा और इसे पाक कर दे। तू ही सबसे बेहतर पाक करने वाला है, तू ही इसका दोस्त और मालिक है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये हैं वो 5 रूहानी हथियार: इल्म की तलवार, जिक्र की ढाल, सोहबत का कला, रोज़े का नेज़ा और दुआ का सहारा। जो शख्स इन हथियारों से लैस होकर नफ्स के खिलाफ जंग लड़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए फतह के दरवाजे खोल देता है। तो दोस्तों, ये जंग हमारी जिंदगी के आखिरी सांस तक जारी रहेगी। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं, बल्कि हर लम्हे का इम्तिहान है। कामयाबी का राज ये है कि हम अपनी अक्ल को वही के नूर से मजबूत करें, ताकि वो हमारे सरकश नफ्स को अल्लाह की इताअत की लगाम डाल सके। या अल्लाह, हम अपने नफ्स की सरकशी के सामने कमज़ोर हैं। या रब, हमारी अक्ल को अपने दीन के नूर से इतनी ताकत अता फरमा कि वो हमारे नफ्स को तेरी रज़ा के रास्ते पर चला सके। या अल्लाह, हमें एक लम्हे के लिए भी अपने नफ्स के हवाले न करना। आमीन।